वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ख़तरनाक सी वायरल दुबई कैंडी बनाएंगे, चॉकलेट, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो जाहिर है हम चॉकलेट बना रहे तो हमें तो चॉकलेट तो चाहिए ही, और अगर किसी को कोको पाउडर से स्क्रैच से बनानी है तो मैं लिंक यहाँ देती हूँ, मैंने बनाई है। तो यहाँ मेरे पास मेल्टिंग पॉट है, अगर आप चाहें तो मेल्टिंग पॉट में भी कर सकते हैं, माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं और स्टोव पे भी कर सकते हैं डबल बॉयलर के साथ। मैंने तीनों ही तरीके किए हैं, सबका मिला के लिंक जो है वो दे देंगे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फील फ्री, जो दिल चाहे वो करें। तो यहाँ मेरे पास चॉकलेट चिप सेमी स्वीट है 1.5 कप, इसको मैं अपने मेल्टिंग पॉट में डाल देती हूँ। मैं इसकी स्विच ऑन कर देती हूँ। एक मिडल वाली है जो कि स्लो मेल्ट होगी और जो ट्रिपल लाइन है ना उससे फास्ट होगी, तो ये मैं फास्ट कर रही हूँ। और ऑन एंड ऑफ इसे हमें चलाते भी रहना है। अच्छा, ये हम चलाते रहेंगे और बाय द टाइम हम आ जाते हैं अपने पैन की तरफ। तो यहाँ मेरे पास एक पैन है, इसका हम चूल्हा ऑन कर देते हैं, फ्लेम रखते हैं लो और इसमें हम डालेंगे बटर डालेंगे अराउंड 4 टेबलस्पून के आसपास, 3 से 4 ले लें। और अगर बटर नहीं डालना है तो आप इसमें घी भी डाल सकते हैं। तो ये 4 टेबलस्पून चला गया बटर। और अब इसमें हम डालेंगे कुनाफे की सेवइयाँ, जो कि फुल कप नहीं है, 3/4 कप के आसपास है, जो कि इस तरह से आती है। देखें, वैसे ये बेसिकली फिलो डो है, श्रेडेड। तो इसको मैंने काटा अपने हाथ से, अब फिर फूड प्रोसेसर में इसको बिल्कुल बारीक कर लिया। तो अब ये डाल देते हैं और इसको भूनेंगे। फ्लेम जो है वो लो है, रोस्ट अच्छे से कर देंगे लेकिन ब्राउन नहीं करेंगे। अगर ब्राउन चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन फिर क्या होगा कि ब्राउन अगर कर देंगे तो इसमें जब पिस्ते वगैरह डालेंगे तो ब्राउन शेड ज़्यादा आएगा। तो अगर इसको हम स्लो करेंगे और रोस्ट अच्छे से कर देंगे और कलर ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे तो वो अंदर से ग्रीन लगेगा। तो फील फ्री, टेस्ट तो अच्छा ही होगा, लुक वाइज जो आपका दिल चाहे। चलिए इसको हिलाते हिलाते चॉकलेट को भी हिला लेते हैं। बिगनिंग में भी हिलाना क्यों ज़रूरी है कि जैसे नीचे वाली मेल्ट जल्दी हो जाएगी और सेंटर से जो है वो गर्म होगा और आसपास से नहीं होगा, तो थोड़ा सा मिक्स करने से इवनली अच्छे से चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। अगर ये देखें आपको माइक्रोवेव में करनी है ना, तो ये जितनी मेल्ट हुई है ना, अगर आप 30 सेकंड 2 दफ़ा करेंगे ना माइक्रोवेव में, 30 सेकंड करके निकालेंगे, फिर दूसरी दफ़ा, तो इतनी हो जाती है 1 मिनट में। तो अब हम पिस्ते ले लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास पिस्ते भी 3/4 कप है, इसको ब्लेंडिंग जार में डाल देते हैं और अनसॉल्टेड है। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून दूध और इसको पीस लेते हैं। सेवइयाँ को भी देखते रहेंगे। अच्छा हाँ, अगर आपको जैसे कुनाफा की सेवइयाँ नहीं मिलती है तब आप अपनी वो जो शीर खुरमे वाली सेवइयाँ होती है ना, वो भी ले सकते हैं, लेकिन इससे ज़ाहिर है रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा क्योंकि ओरिजिनल ये है, लेकिन आप यूज़ कर सकते हैं वो भी। तो इसको अब पीसते हैं। थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। चूल्हा जो है वो बंद कर देते हैं। पैन जो है वो हमारा गरम ही है, थोड़ी थोड़ी और भी होती रहेगी और हिलाते रहेंगे। तो इसके लिए हम 1 टेबलस्पून और दूध डालते हैं और इसको पीस लेते हैं। सेवइयों को अब निकाल लेते हैं। आ जाते हैं पिस्ते की तरफ अगेन। तो अब इसे अब हम कुनाफे की सेवइयों में डाल देंगे। और अगर आप चाहें तो पिस्ते को बॉईल करके इसका छिलका निकाल के फिर भी ब्लेंड कर सकते हैं। अब इसको मिला लेते हैं।
कुनाफे से ऐसा क्रंची होता है, जायका मज़ा आ जाता है। और जब बड़ी बड़ी सेवइयाँ रखेंगे ना आप, तो वो थोड़ा सा चूई टाइप का हो जाएगा, और अगर बिल्कुल बारीक रखेंगे तो क्रिस्पी भी रहेगी और मज़ेदार सा लगेगा। ये तो हो गया, फिलिंग हमारी थोड़ी थोड़ी तैयार हो गई। इसमें अभी एक चीज़ और जाएगी, चॉकलेट को देख लेते हैं। अच्छा, चॉकलेट की दुश्मन जो है ना वो है पानी। तो कभी ऐसा नहीं करिएगा कि भाई गीला चम्मच है, ये थोड़ा सा जल्दी में डाल दिया, स्पॉइल हो जाएगी। बिल्कुल पानी से अवे रखना है इसे। तो यहाँ देखिए हमारी चॉकलेट जो है 10 मिनट के आसपास लगे और ये मेल्ट हो गई है। तो अब इसमें हम डालते हैं अराउंड 1 टीस्पून के आसपास कोकोनट ऑयल, और अगर आप चाहें तो किसी भी किस्म का वेजिटेबल ऑयल भी डाल सकते हैं। इससे मोर शाइनियर हो जाएगी और बहुत अच्छी सी हो जाएगी। डाल के अच्छे से हिला लें। और ये जो है मेरे पास आधा कप वाइट मेल्टेड चॉकलेट है, सेमी स्वीट ली थी वही। तो इसमें से हम चॉकलेट का एक पार्ट जो है वो अपने कुनाफा और पिस्ताशियो में डालेंगे। तो ये जो टेबल स्पून मैं बता रही हूँ ये डालेंगे और मिला के देखते रहेंगे। तो शुरू में 2 टेबल स्पून मैंने डाल दिए और इसको हिला के देखेंगे इसकी कंसिस्टेंसी और टेक्सचर। और इस जगह अगर आप चाहें तो कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं। तो बस 1 टेबल स्पून और डाल देते हैं। तो 3 टेबल स्पून हमने डाल दिए मेल्टेड वाइट चॉकलेट। और ये 2 प्यालियाँ रखी है ना, इसमें से एक प्याली में हम डालेंगे ये चॉकलेट का मिक्सचर डेकोरेशन के लिए। तो इसमें अब हम डालेंगे ग्रीन कलर, 1 बूंद डालेंगे। तो ये डेकोरेशन के लिए, तो इसको भी हिला लेते हैं। और एक जो दूसरी प्याली है इसमें हम थोड़ा पिंक डेकोरेशन डाल देते हैं। तो ये रेड जो है ना उसका एक हल्का सा कतरा डाल देते हैं। इसको भी मिला लेते हैं। तो अब सभी रेडी हो गया है, कुछ बचा ही नहीं है हमारे पास। फिलिंग भी रेडी है, डेकोरेशन रेडी है, चॉकलेट रेडी है। अब टाइम टू असेंबल नाउ। तो ये जो है मेरे पास मोल्ड है। ज़रूरी नहीं है आपके पास ये मोल्ड हो, आप कोई भी मोल्ड ले सकते हैं। और अगर कोई मोल्ड ना हो तब भी आप ये बना सकते हैं। वो आप ऐसा कर सकते हैं, कोई भी जैसे केक का टिन होता है उसके ऊपर आप फॉइल वगैरह लगा के और सेम यही चीज़ कर लें, बड़ा बना लें फिर काट लें। मतलब बनाना हो तो 100 तरीके हैं। तो अब ये जो मोल्ड है ना इसमें हम ये जो पिंक और ये ग्रीन है ना इसका इस तरह से ड्रिजल करेंगे फर्स्ट। नो रूल्स नो रेगुलेशन, जैसा आपको दिल चाहता है। तो ये ड्रिजल हो गया। अब थोड़ा सा ग्रीन कर लेंगे। मुझे तो जोई और आना याद आ रहे हैं। अगर वो होते इस वक्त गए मैं, वो लोग कनाडा, आपको बहुत जल्द उनकी भी वीडियो देखने मिलेगी कि वो लोग क्या कर रहे हैं, नाना नानी के घर मज़े कर रहे हैं। लेकिन होते तो बोलते हैं, आना कहती है दानी मैं हेल्प करूं, जोई होती तो मैं करूंगी। वैसे है पता है RNS फैमिली ब्लॉग में हमने हमारा जो वेकेशन था ना उसकी भी डिटेल वीडियो देना शुरू कर दी है, क्योंकि सब कहते हैं कि हमें देखना है और भी। तो अगर आपने नहीं देखा है जो हम वेकेशन पे गए हुए थे तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ, आप वो ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको बिहाइंड द सीन और डिटेल में सब देखना मिलेगा कि हमारे पीछे क्या क्या ड्रामे होते हैं। तो बस इसको थोड़ा सा सेट होने देते हैं। तो यहाँ देखें हमारा जो ड्रिजल हमने किया था पिंक एंड ग्रीन का, ये ठंडा हो गया, सेट हो गया। तो अब इसके ऊपर हम एक लाइट कोटिंग करेंगे चॉकलेट की। तो ये लेते जाएंगे यहाँ से। और अगर आपका बाहर का टेम्परेचर बहुत गर्म है तो इसको 2-3 मिनट के लिए आप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। तो ये चॉकलेट लेते हैं और एक लेयर लगाएंगे इस तरह से। और अगर चाहें तो इस तरह से ब्रश से स्प्रेड भी कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से। अगर आपका ये मेरी तरह अलग अलग इस तरह से है मोल्ड
तो आपको एजेस तक जाना ज़रूरी है। और अगर टुगेदर है और बारीक बारीक सी जैसे हर्शीज़ की चॉकलेट का जो मोल्ड होता है ना, उसमें तो आप पूरा डाल देंगे तो भी सही रहेगा। तो ये थिक लेयर नहीं लगानी है, हमें थिनी लेयर लगानी है और वॉल पे पिल लगाना है, अच्छे से पेंट करना है। समझ रहे, घर का पेंट हो रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा मेरा शॉट, उसमें एक लेयर जो थी वो बहुत थिक थी और एक जो थी वो बहुत थिन थी। तो नीचे वाली जो होती है वो थिन होती है और ऊपर वाली थिक होती है, क्योंकि फिर तो कवर ही कर देना होता है ना। और अगर आपने वो शॉट ना देखा हो तो उस शॉट का मैं लिंक यहाँ देती हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। तो ये मैंने जो है वो अच्छे से लगा दिया और अब इस तरह से झटक के स्प्रेड कर लेंगे। और अगर आपका जैसे पूरा एक लेवल का है ना, ज़रा ज़रा बारीक बारीक नीचे जो जगह है तो फुल भर दें और यूँ झटक लें, तो पूरा भर लेंगे तो बड़ा इजी रहेगा। ये इंडिविजुअल जैसे करना है ना, क्योंकि बाहर की साइज़ भी चौड़ी चौड़ी है। तो बस इसके ठंडा होने पे मिलते हैं। 10 मिनट हो गए और यह हमारी चॉकलेट जो है वो हार्ड हो गई है। अब डिपेंड्स ऑन आपके घर का टेम्परेचर क्या है, अदरवाइज़ फील फ्री और फ्रिज में रख के और उसको ठंडा कर लें। तो ये बिल्कुल जम गई है। तो अब इसमें हम फिलिंग डालेंगे। तो ये जो है फिलिंग ऐसे यूँ डालेंगे, दबा के अच्छे से ये भर ही देंगे। अब आपके मोल्ड पे है, अगर एक ही है टोटल तो बस इसी तरह से बिछा दें। ये आना छोटी थी ना, उसका ये स्पून है। तो आना नहीं है, तो आना का बेबी स्पून है। आपको पता है मेरे पास हर एक के स्पून या प्लेट कोई एक यादगार है। डायरेक्टर साहब की प्लेट है, गुड़िया का स्पून है, जोई की प्लेट और स्पून दोनों है, और आना के तो ज़ाहिर है अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कैसी यादगार होती है ये सारी चीज़ें। तो अभी मैंने सोचा मैं कौन सा चम्मच यूज़ करूँ, तो ये मुझे बेस्ट लगा। तो ये इक्वली हमने मिक्सचर जो है वो स्प्रेड कर दिया है। और अब चॉकलेट जो है उसको एक दफ़ा और हिला लेते हैं। तो अब बस इस पर इक्वली स्प्रेड कर देते हैं। तो ये देखें हमने सारी चॉकलेट जो है वो पोर कर दी है, और जहाँ भी ज़रूरत है थोड़ा थोड़ा डाल दे रहे हैं। और अब इसको थोड़ा सा झटक लेंगे। तो कोई ट्रे ले लेते हैं, क्योंकि वज़न इसमें बहुत है अब, और इसमें इसको रख देते हैं। चॉकलेट्स को फ्रिज में रखे हुए 1 घंटा हो गया है। तो देखते हैं कि कैसी लग रही है। सो एक्साइटेड। चलिए डीमोल्ड करते हैं। ये शाइनी शाइनी प्रिटी प्रिटी। देखें हमने कितनी बुरी तरह बस ऐसे ही ड्रिजल कर दिया था, और रिजल्ट देखने में लग रहा है बड़ी मेहनत की होगी। तो देखा कैसी हमारी दुबई वायरल चॉकलेट बन गई, कुनाफा वाली। और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसी रही है। तो ख़तरनाक है। स्वीटनेस भी परफेक्ट है। वो वाली जो थी ना, जो मैंने ट्राई की थी, वो ओवर मीठी थी, ओवर मीठी थी। ये बिल्कुल मुनासिब है, और ये आप लोग के लिए। मज़ा आ गया। बनाना बनता है, तो आप लोग भी जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय।
अल्लाह हाफिज।